श्री कृष्ण का अदृश्य वरदान। द्वारिका नगरी के पास स्थित एक छोटे से राज्य अवंतीपुर में अर्जुन सेन नामक एक युवा राजकुमार रहता था। वह बलशाली, पराक्रमी और कुशल योद्धा था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, उसका अहंकार। उसे लगता था कि उसकी वीरता के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक दिन एक रहस्यमयी संत अवंतीपुर आए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजकुमार अर्जुन सेन को शीघ्र ही एक ऐसी चुनौती मिलेगी जिसमें उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका धैर्य और विवेक उसकी रक्षा करेगा। अर्जुन सेन इस भविष्यवाणी को सुनकर हंसा और बोला, मेरा बल ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं किसी चुनौती से नहीं डरता। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह परीक्षा उसके संपूर्ण जीवन को बदल देगी। कुछ दिनों बाद राजा ने अर्जुन सेन को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। उसे कृष्ण कुंड नामक एक पवित्र जलाशय से दिव्य जल लाना था। यह जल केवल वही ला सकता था जो सच्चे मन से इसे प्राप्त करने योग्य हो। अर्जुन सेन अपने घोड़े पर सवार होकर तमसवन नामक जंगल की ओर निकल पड़ा। यह जंगल रहस्यमयी था और इसमें जाने वाले बहुत कम लोग वापस लौटते थे। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ का वातावरण सामान्य नहीं है। चारों ओर घना अंधकार था और पक्षी भी शांत थे। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा संत मिला। संत ने अर्जुन सेन को रोकते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम कृष्ण कुंड तक जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। केवल सही उत्तर देने वाला ही आगे बढ़ सकता है। अर्जुन सेन ने हंसते हुए कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अचानक पहली परीक्षा, क्रोध पर निरंतर। अचानक सामने एक विशाल दानव प्रकट हुआ जिसने अर्जुन सेन को चुनौती दी, यदि तुम वीर हो तो मुझे हराकर आगे बढ़ो। अर्जुन सेन ने बिना सोचे समझे तलवार निकाल ली और दानव पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार दानव को छूती, दानव गायब हो जाता और अर्जुन सेन स्वयं एक चक्रव्यूह में फंस जाता। संत ने कहा, यह दानव तुम्हारे भीतर के क्रोध का प्रतीक था। जिस योद्धा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, वह कभी सच्ची विजय नहीं पा सकता। अर्जुन सेन को अपनी गलती समझ में आई और उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया। दूसरी परीक्षा, अहंकार का त्याग। आगे बढ़ते हुए अर्जुन सेन को एक विशाल पुल मिला जिसके पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक रहस्यमयी आवाज़ आई, यदि तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे तो यह पुल स्वयं तुम्हारे लिए प्रकट होगा। अर्जुन सेन को अपनी शक्ति पर घमंड था, लेकिन पहली परीक्षा की हार के बाद एहसास हुआ कि उसकी तलवार हर समस्या का हल नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की, श्री कृष्ण का ध्यान किया और नम्रता से कहा, मुझे अपनी शक्ति पर नहीं, अपने विवेक पर विश्वास है। जैसे ही उसने यह कहा, पुल अचानक प्रकट हो गया और वह आगे बढ़ने में सफल रहा। तीसरी परीक्षा, सच्चे ज्ञान की पहचान। अब अर्जुन सेन कृष्ण कुंड के पास पहुंच चुका था, लेकिन वहां 2 जलाशय थे। एक में चमकता हुआ स्वर्णिम जल था और दूसरे में सामान्य दिखने वाला शांत जल। आवाज़ आई, केवल सही जल लेने वाला ही राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्जुन सेन ने अपनी समझदारी से सोचा, सच्चे ज्ञान की पहचान उसकी सादगी से होती है, न कि उसके बाहरी चमक से। उसने साधारण दिखने वाले जल को चुना। जैसे ही उसने जल लिया, श्री कृष्ण स्वयं वहाँ प्रकट हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स अर्जुन सेन, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो केवल बाहुबल से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से आगे बढ़ता है। तुम्हारा अहंकार नष्ट हुआ, तुम्हारा क्रोध शांत हुआ और तुमने विवेक से निर्णय लिया। यही सच्ची वीरता है। उन्होंने अर्जुन सेन को आशीर्वाद दिया, तुम न केवल अपने राज्य के लिए जल लेकर जा रहे हो बल्कि एक अनमोल सीख भी। यह जल तुम्हारे राज्य को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध करेगा। अर्जुन सेन ने भाव विभोर होकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और राज्य लौट आया।
शिक्षा सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि आत्म संयम और विवेक में होती है। जो अपने अहंकार और क्रोध पर विजय पा ले वही सच्ची विजेता है। ज्ञान की पहचान उसकी चमक से नहीं उसकी सादगी से होती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।